रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंजू डोकानिया। आप देख रहे हैं काल चिंतन। काल चिंतन यानी कि आज के काल की सबसे बड़ी चिंता। काल चिंतन में हमारा आज का विषय भी यही है। गजवाए हिंद का इलाज है भगवाए हिंद। आखिर ये गजवाए हिंद है क्या? गजवाए हिंद के विषय में तो सभी जानते हैं। गजवाए हिंद एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य ही है हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और भगवाए हिंद क्या है? भगवाए हिंद हिंदू और हिंदुस्तान को बचाना है। किससे? ये भी बहुत ही साफ साफ है, लेकिन भगवा जो है वो हमारा एक ऐसा पावन ध्वज है जो कि हमारे सनातन हिंदू संस्कृति जो है, हिंदू धर्म की संस्कृति उसको उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जिसके तले हमारे बहुत सारे बड़े बड़े महाराजे जो है, राजे महाराजे पुराने जमाने में, उन्होंने मुगलों की सेना को खदेड़ा था हमारे देश से, उनके दांत खट्टे किए थे। तो आज वो समय फिर से आ गया है जब हर हिंदू को सिर्फ सैनिक नहीं, पूरी एक बड़ी सेना चाहिए जिसके दम पर हम उन लोगों को अपने देश से खदेड़ सके, क्योंकि हमारे देश में ही बैठकर वो ये राजनीति कर रहे हैं और हमारे हिंदू को, हर हिंदू को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदुत्व का अस्तित्व खत्म करने पर तुले हैं। आज हमारे इस पैनल पर उपस्थित है हमारे साथ श्री पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि रेडियो हिंदुस्तान के संस्थापक और संचालक हैं। हिंदू ग्लोबल के वो मैनेजिंग एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है और राष्ट्रवादी हिंदूवादी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल पर। जी बहुत धन्यवाद अंजू। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है, बहुत अच्छा संयोजन काल चिंतन का कर रही है। मुझे आप पर गर्व है। और मैं बस चाहता हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा हम लोग काल चिंतन के माध्यम से अपने देश के हिंदुओं को, अपने दर्शकों को दे सके, उन्हें जागृत कर सके। ये प्रयास हमारा भगवान करे कि सफल हो, सार्थक हो। जी सर। सर, जैसा हमारा आज का विषय है, गजवाए हिंद का इलाज है भगवाए हिंद, इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जी बिल्कुल, यह समझ लीजिए। शठे शाठ्यम समाचरे विषम विषमस्य औषधम। शठ के लिए शठता के समाचरण यानी वैसे ही व्यवहार की आवश्यकता है, यह नीति शास्त्र कहता है। जी। ठीक है। शठ के साथ सज्जनता का व्यवहार करेंगे, आप मिट जाएंगे। और सज्जन के साथ शठता का व्यवहार करेंगे तो वो जो सज्जन है वो मिट जाए। आपको डिसाइड करना है कि आपको मिटना है या जीना है। अब मिटाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जीने के लिए जो आपको मिटाना चाहता हो, आपके जीवन को खत्म करना चाहता हो, उसको मिटाने के लिए आपको संकल्पबद्ध होना ही चाहिए। ठीक है। विष से विष, विष ही विष की औषधि है। यानी कि जी। आप विष से विष को खत्म कर सकते हैं। और सामान्य भाषा और सामान्य दृष्टि से देखें तो आग को पानी बुझाता है। लेकिन स्थिति आज ऐसी है कि पानी आप कितना भी डाल लीजिए, आग बुझने वाली नहीं है। इस आग को आग ही बुझाएगी। विषय से विश्व औषधम के रूप में, छठे जी। शाठ्यम समाचरे में हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस आग के ऊपर और बड़ी आग के रूप में हमला करने का होना चाहिए, ताकि हमारा अस्तित्व संकट में न आ पाए। हम किसी पर हमला नहीं। हमारी जी। सोच रही है सनातन सोच किसी पर आक्रमण करने की, किसी के अस्तित्व को समाप्त करने की, किसी के प्रति, किसी समुदाय पंथ धर्म के प्रति षड्यंत्र करने की नहीं है। सनातन विश्व धर्म है, विश्व मानवता के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। आप हमारे वेद पुराण उठा के देख लीजिए, आज भी हमारे जो ऋषि महर्षि या जितने भी धर्मोपदेशक है, धर्म पुरोहित है, उनके भाषण, उनके विचार देख लीजिए, सब मिलकर चलने की बात करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे पंथ, समुदाय, मजहब, रिलीजन है जो ऐसी सोच नहीं रखते। वो सिर्फ अपनी अपनी सोच है। हम रहे सिर्फ, सारी दुनिया पे हमारा राज कायम हो। दूसरे जो काफिर है, आप किसी को काफिर कैसे कह सकते? जो किसी को काफिर कहता है वो पहले काफिर होता है। कैसे आपके भगवान को नहीं मानते हैं तो वो काफिर कैसे हो गया? काफिर का अर्थ है पापी।
पापी तब होता है जब कोई आदमी पाप करता है, माफ कर दो। कोई ईश्वर को मानता है, शांति से जीवन जीता है, तो वो पापी किस तरह से? ये बहुत बड़ा सवाल है। काफिर शब्द गलत है। काफिर शब्द उन लोगों के लिए जो हमें काफिर कहते हैं, सनातनियों। हालांकि वो जितने भी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबको वो काफिर ही कहते हैं अपने धर्म को छोड़ के। मुझे लगता है बस वही पुण्यात्मा है, और बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो पापी है, गलत है। जी लेकिन अगर आप पापी कह रहे हो, तो आपके कहने से हम पापी नहीं होंगे, पर हम जागृत हो गए, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि आपकी सोच क्या है, आपकी दिशा क्या है, किस दिशा में आप प्रयत्नमान हो, किस दिशा में आप षड्यंत्रमान हो, किस दिशा में आप गतिमान हो। आपकी सोच क्या है, आप कहाँ पहुंच रहे हैं। आप गजवा हिंद की बात करें, भारत पर आक्रमण करके भारत को खत्म करने की बात करें, भारत पर कब्जे की बात करें, वो भी वो लोग जो यही रहते हैं, जी हिंदुस्तान में रहने वाले सारी सोच के लोग जो ये काम कर रहे हैं, वो गजवाए हिंद कर रहे हैं। इनके जवाब में जो इस भगवा को, जो हमारा गुरु है, माँ भारती की पहचान है, वो भगवा जो हनुमान जी के साथ होता जी है हमेशा, रंग जो हनुमान जी के सिंदूर में उनके शरीर में होता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो रंग था, जो विजय का रंग है, जो शिवाजी का, राणा सांगा का, महाराणा प्रताप का जो रंग है, जो वीर राजपूतों का, जो भारत भारत की वीरता की शान का परिचय है, वो भगवा हमारा परिचय है। उसी भगवा के तले हम अपने को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, हिंदुत्व को बचाएंगे और हिंदू को बचाएंगे। इसीलिए जी। हम भगवाए हिंदुस्तान लाएंगे, सर गजवाए मैं हिंद। यहाँ एक प्रश्न आपको और करना चाहूंगी, इसी के साथ जोड़ना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि हमारे देश में ही लोग बैठकर ऐसा कर रहे हैं, हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रद्रोह है। यही तो गजवाए हिंद है। तो ये जो इतना बड़ा इनका नेटवर्क, जो जाल जो बिछा है पूरे देश में, तो ये संभव नहीं होता अगर इनका साथ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इस? सर, जी जी, सरकारी स्तर पर यानी सिस्टम का, यानी तंत्र का जी साथ को मिला है। कांग्रेस की सरकार अभी तक थी, कांग्रेस की पहचान ही तुष्टीकरण की है। सबको जी पता है कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण कहती है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। आज भी कांग्रेस का स्टालिन जो वहां का कांग्रेस के साथ हुए हैं, जो असली में पापी है, जो हिंदू धर्म को एचआईवी और कोड़ कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में आप उठा के आज की तारीख से लेकर शुरुआत से देख लीजिए, एओयू ने जब शुरू किया था, हिंदुओं के विरोध में कांग्रेस की आवाज उठी है, हिंदू धर्म के खिलाफ उठी है, हिंदुस्तान के खिलाफ उठी है। वो तो नाम हिंदुस्तान भी नहीं रखना चाहते थे, हिंदुस्तान नाम हो गया क्योंकि हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का देश रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप पहचान जाइए कि देश में एक षड्यंत्रकारी शक्ति है जिसका नाम है कांग्रेस, जिस पर जी मुकदमा चलना है ऐतिहासिक राष्ट्रद्रोह के नाम पर। ऐतिहासिक जनद्रोह, जनद्रोह यानी जिस देश की जनता के खिलाफ उस देश की सरकार या उस देश की एक पार्टी जो हो करे, षड्यंत्र करे, उसे खत्म करने का प्रयास करे, उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवा हिंद की। हम्म गजवा हिंद की बात आप कई, गजवा हिंद मजबूत ऐसे हुआ कि 1947 से लेकर 2047 का इन्होंने 100 साल का इन्होंने तैयार किया अपना कैलेंडर। इस 100 साल में इस बच्चे कुछ हिंदुस्तान को भी हम हरा कर देंगे। हरा रंग इनकी पहचान है, हरे रंग में कोई समस्या नहीं है, किसी पहचान में, किसी धर्म में, किसी मजहब में कोई समस्या नहीं है। ऐसी सोच इसमें समस्या है, ऐसी सोच हम चलने नहीं देंगे इस देश में। इस और सबसे बड़ी बात जानने की है, जो मैं सोचा था सबसे पहले आज बोलूंगा, वो ये है कि गजवा हिंद पूरी दुनिया में चल रहा है। गजवा हिंद, समझ गए? आप ये कहें कि गजवा दुनिया होना चाहिए, नहीं, जी गजवा हिंद में चल रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड और सबसे ज्यादा तेजी से उभरता हुआ विश्व शक्ति बनता हुआ देश भारत ही है। जी तो इसलिए पूरी दुनिया से गजवा हिंद के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बैठे हुए गजवा हिंद की सोच वाले पाकिस्तानी लोगों को उनकी मदद मिल रही है। तो गजवा ए दुनिया तो चल ही रहा है, दारुल हरब दारुल इस्लाम नाम से। गजवा हिंद भी चल रहा है, यूरोप भी चल रहा है, गजवा अमेरिका भी चल रहा है, लेकिन वो छोटे स्तर पर, वो भावी रणनीति पर अभी शुरुआती दौर है जिस पर उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन हिंदुस्तान में इनका काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। अब बचे हुए 22 साल है, 1947 से 2047 का टाइम इन्होंने रखा है, जो कि किताब मिली है, जो ये पकड़े गए हैं लोग, जो इनसे जानकारी मिले, पीएफआई पकड़ी गई है, पीएफआई जी नाम की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।
आप पॉपुलर कैसे हो सकते हैं? आप तो एंटी पॉपुलर है, आप तो पॉपुलेशन को खत्म, हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन है, उनको खत्म करने की सोच रखने वाले से नकली नाम रखते हैं अल तकैया करके, ताकि आपको वो धोखा दे सके। आज एक बंदा पकड़ में आया शमसुद्दीन नाम का बिहार में, जो हिंदू बन करके भीख मांग रहा था, साधु बन करके, उसको पुलिस ने, जनता ने पकड़ा, कूटा पीटा और उसको चेक किया, उन्होंने आधार कार्ड और राशन कार्ड, पता चला शमसुद्दीन है। ऐसे धोखा, ये धोखा नहीं है, अल तकिया है। यानी कि जो जिहाद है, जिहाद के रास्ते पर हिंदुओं को या दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों को धोखा देना, वो अल तकिया है। तो अल तकिया का इस्तेमाल हो रहा है। एक बहुत बड़ा अल तकिया आज पकड़ा गया है, जिसका नाम झिग्गुर बाबा है। उसको लोग जी छागुर बाबा कहते हैं, उंगली है उसकी, लेकिन बिल्कुल। वो झिग्गुर एक से वो झिग्गुर लाता है, एक कान के नीचे बजा दो तो 4 पीढ़ी तक सारे नपुंसक पैदा होंगे। ठीक है। तो वो झगुर बाबा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, अभी जो उससे पूछताछ चल रही है, उसमें चला 500 करोड़ का तो फंड विदेशों से इस बंदे को आ रहा है, जो हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों को निशाना बना रहा है, उनका धर्मांतरण करा रहा है। जी एक और सुन लीजिए, इमानुल हक नाम का एक बंदा अभी पकड़ में आया, पकड़ में मतलब उसका नाम सामने आया, राधिका यादव, गुड़गांव की एक लड़की, जो अच्छी प्लेयर, टेनिस की प्लेयर थी, जिसके बाप ने उसको मार दिया। तो माना ये जा रहा है, बाप का नाम है दीपक यादव या कुछ ऐसे ही नाम है उसका, माना ये जा रहा है कि उसने उसकी ऑनर किलिंग की, यानी कि बेटी का किसी से अफेयर हो गया तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बेटी को मार दिया। लेकिन बेटी का अफेयर किससे हुआ? इमानुल हक से। फोटो भी सामने टीवी पर आप देख सकते हैं, आ गई है। तो इसका मतलब ये भी लव जिहाद का, लव जिहाद देश में चल रहा है। बड़े बड़े एक्टर से दो दो तीन तीन चार चार हिंदुओं से शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े मुस्लिम एक्टर्स। ये क्या जी है? ये लव जिहाद। उनको क्या मुस्लिम धर्म में औरतें नहीं मिलती? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो खुद भी सीख दे रहे हैं कि तुम भी ऐसा करो, चार चार बीवियां रखो, 16 16 बच्चे पैदा करो, इस देश में पॉपुलेशन जिहाद को बढ़ाओ, इस देश की जनसंख्या को कम करो। हिंदू वैसे भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अब जो हिंदू लड़कियां हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, वो कह रहे हैं बच्चे, हम शादी नहीं करेंगे। बच्चे कहाँ से हाँ पैदा करेंगे? शादी भी चाहिए क्या? 2 बच्चे पैदा करेंगे? चार चार नहीं, 16 16 हिंदुओं को बच्चे पैदा करने की जरूरत है। वरना हमारे अगल बगल में जितने भी ये पाकिस्तानी लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनके 16 नहीं, 16,000 बच्चे हो जाएंगे और आपको ये खा जाएंगे। क्योंकि जिहाद की सोचे 25 से लेके 30 तरह के जिहाद चल रहे हैं। 2 3 जिहादों का अभी मैंने जिक्र किया। धर्मांतरण जिहाद चला रहा था एक झिग्गुर बाबा, शक्ल से जो झिग्गुर दिखता है, इसका नाम है छागुर, जिसको पकड़ लिया गया है। जिस पर योगी बाबा का कोप टूटा है, योगी बाबा का बुलडोजर, उसकी इतनी बड़ी संपत्ति, 3 3 बिल्डिंगों को 4 दिन से तोड़ने में लगा हुआ है, तोड़ने फिनिश नहीं कर पाया, इतना कमाया इसे। बोची वोची था ये जमीन में, पता नहीं क्या दवाई बेचता था कि कान खुजलाने की, ये ईयरबड्स बेचता था, पता नहीं क्या करता था। ये सड़क पे बैठा हुआ बंदा करोड़पति नहीं, अरबपति बन गया। कैसे? कि हिंदू बेटियों को निशाना बना करके, उनका धर्मांतरण करा करके, लव जिहाद वालों को पैसा देके रेट लिस्ट पकड़ी गई है। जो पंडित है, जो जय पंडित है और जैन है, उनकी बेटियों के लिए 20 20 लाख। जो वैश्य है और दूसरे मतलब हिंदू धर्म की जो बीच वाली है, जो वैश्य लोग हैं, जो बनिए लोग हैं, उनकी बेटियों के लिए 10 10 लाख। जिनको हम शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, उनको उनके 5 5 लाख उनकी बेटियों को फंसाने के लिए मुसलमान लड़कों को ये पैसे दिए जाते हैं, उनकी ग्रूमिंग की जाती है। इस देश में इंग्लैंड की तरह ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, जो ग्रूम कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, पैसे से लेकर के गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्टाइल, और उसको लोगों को परफ्यूम वगैरह भी दिया जाता है हिंदू लड़कियों को मूर्ख बनाने के लिए। कई बार ये हिंदू नाम से उनके साथ जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर, और हमारी हिंदू बहनों को लगता है, हिंदू बेटियों को, मूर्ख बेटियों को लगता है कि नहीं ये अच्छे लोग हैं। और अगर उसको पता भी चल जाता है कि नुकसान पहुंचाने वालों के साथ दोस्ती करना, मैंने कहा कि हमारी बेटियों को हम नहीं समझाते। नई जनरेशन वाली बच्चे, बेटियां सोचती है वो बहुत बुद्धिमान है। माँ बाप जो हिंदू हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, माँ बाप, उन्हें लगता है नई बेटियों को, नई जनरेशन को, कि माँ बाप बेवकूफ है, ये हम्म पुरातन पंथी है, इन्होंने दुनिया नहीं देखी, इनको अकल नहीं है, मिलके नहीं चलते, ये जिद्दी है, ये बदमाश है, ये कट्टर है। और उनको ये समझ में नहीं आता कि अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। तो बड़े होकर समझ में जब बच्चों को आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमारा फर्ज है, हम अपने बच्चों के साथ बैठे, उनको ये सच्चाई बताए। ये जो लड़ाई है अस्तित्व की लड़ाई है, और तुमको हमको मिल के लड़नी है। ये भगवा हिंद की, भगवा हिंद यानी कि इस देश को भगवाकरण करो, गजवा हिंद यानी कि इस देश को कब्जा करो, कब्जा जो करो। कि वो लोग कर रहे हैं, जो सोच के पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में बैठे। लेकिन भगवा हिंद उसको बचाएगा, उसका इलाज करेगा, इस देश का हिंदुईकरण, सनातनीकरण करके। सनातनीकरण का मतलब आपको क्या, अरे सब तो सनातनी है, लेकिन सब सोए हुए हैं।
उन्हें शत्रु जी बोध रही है, उन्हें तो बोध रही है। आपको शत्रु बोध यानी पता होना चाहिए अगल बगल में कौन कौन शत्रु है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। पता होना चाहिए कितने तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, 25 से 30 तरह के जिहाद चल रहे हैं। जी आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए, और आप उसकी तैयारी करें उससे बचने की। पता हो कि आप परवाह नहीं करते, अरे ये सब फालतू है, तो आप बहुत जल्दी शिकार बनने वाले, और आप बहुत रोएंगे, लेकिन तब कुछ हो नहीं जी आएगा। आपको इतिहास में पढ़ते हैं ना, जलियांवाला बाग जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। जी 3 हुआ है, 3 बार जनरल डायर ने जलियांवाला बाग किया है। एक बार जलियांवाला बाग करवाने वाले का नाम इंदिरा गांधी था। जी एक बार जलियांवाला बाग करवाने का नाम मुलायम सिंह यादव था। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, सरयू नदी खून से लाल हो गई थी। राम जन्मभूमि के क्षेत्र में जो नदी है हमारी, जी। गंगा, अयोध्या में सरयू है, सरयू खून से सर लाल हो गई अयोध्या थी। की बात कर रहे हैं आप? अयोध्या की बात करें, जी अब राम जन्मभूमि है, वहां पर आंदोलन चल जी रहा था राम मंदिर का। तो राम भक्त निहत्थे गए थे, राम राम का उच्चारण चल रहा था, लगातार भजन कीर्तन करते हुए वो राम मंदिर बनाना चाहते थे, जिस मस्जिद को गौरी गजनबी और मुगलों ने तोड़ करके जिस मंदिर को मस्जिद बनाई थी, वो मंदिर मस्जिद नहीं मानी जा सकती है, वो मस्जिद नहीं, क्योंकि इनके इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि किसी के धर्म स्थल को तोड़कर आप वहां पे अपना धर्म स्थल बनाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा धर्म के हिसाब से। तो अगर उस मस्जिद को तोड़ दिया हिंदू भक्तों ने, क्योंकि अपने मंदिर को, जिस मंदिर पर उन्होंने मस्जिद बनाई है, तो गलत क्या किया? तब जी मुलायम सिंह यादव ने ये चलाई, बहुत सारे हजारों को मारा और कहा मेरा बस चलेगा, मेरा बस चलता तो और भी गोलियां चलवाता और भी राम भक्तों को भी मारता। ये जनरल डायर हिंदुस्तान का है, यूपी का। ठीक है, इसका बेटा आजकल राजनीति कर रहा है, अखिलेश यादव। दूसरे एक हिंदुस्तान की थी लंबी नाक वाली, जिसकी बेटी बेटे की बेटी आजकल लंबी नाक वाली, जीजा जी की जिज्जी, वो गांधी परिवार की इकलौती राजकुमारन जो अभी है, वो वो इंदिरा गांधी ने जनरल डायर का रोल किया था, जब देश के गौरक्षक एक स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे और मांग कर रहे हैं कि गौरक्षा के लिए आप कानून लाइए, ये चीजें कीजिए, ताकि हमारी माता, जो कृष्ण की माता है, गोपाल इसीलिए कहा जाता है हमारे कृष्ण भगवान को, उसकी, उस माता की रक्षा हो सके। तब उन पर गोलियां चली थी, न जाने कितने मरे थे। ठीक है, वो बात है, उसके पहले जनरल डायर की याद है। इन तीनों में एक चीज कॉमन, जी वो कॉमन है कि जो लोग मरे हैं उनके पास कोई हथियार नहीं। इसका मतलब याद रखिए कि आप गाय बैल भेड़ बकरी है जंगल में, अगर आपके पास नाखून नहीं है, आपके पास दांत नहीं है, आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है, आपके पास लड़ने की सोच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको युद्ध बोध रही है, आपको शत्रु बोध रही है, आपको पता नहीं आप जंग के मैदान में है, जंगली जानवर आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और शत्रु बोध को रे जो आसपास आपको निशाना बना रहा है वो शत्रु है। और हिंदुत्व का बोध भी होना चाहिए कि यही हमारी पहचान है, यही हमारा निशान है। ये खत्म, हम खत्म, देश खत्म, धर्म संस्कृति सब खत्म, फिर ये एक स्थान बन जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह। ठीक है, यहाँ पर वही होगा जो वहां हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है लगातार। इस देश की सरकार उनको बचा सकती है पर बचाती नहीं है। कह रही है कि वो विदेश नीति के अंतर्गत ऐसा और वैसा और ऐसा और वैसा होता है। ठीक है, आप समझ लो ऐसा और वैसा का अर्थ क्या होता है। ऐसे में आपके साथ भी हो सकता है। आपके ऊपर जब ततैया का झुंड, अलतकैया करने वाला ततैया ततैया का झुंड एक साथ खूब सारे हथियार लेकर के टूट पड़ेगा, आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि पहले ही टूटे हुए हो आप। अब भाषा के रूप में टूट रहे हो, तो आपका जो प्रश्न है कि क्या करना पड़ेगा, जी गजवा हिंद से भगवा हिंद बनाने के लिए हथियार रखना पड़ेगा। हथियार लेके अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, किसी पर हमला नहीं। लेकिन अल तकैया की सोच रखने वाले जो तकैया के झुंड आप पर हमला करे, तो उनके लिए उनको गाजर मूली की तरह काट सको, इसके लिए आपके परिवार में तैयारी, आपके मोहल्ले में तैयारी, आपके भीतर तैयारी होनी चाहिए। युद्ध लड़ने के लिए युद्ध बोध होना चाहिए, शत्रु बोध होना चाहिए, और आपको लड़ने के लिए पूरी तरह से सैनिक रूप में तैयार होना चाहिए। सैनिक जानता है कि मुझे मेरा धर्म मरना और मारना है, बस यही आपको बचा सकता है, बाकी सरकार नहीं बचाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार के पास बहुत बहाने, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो हो जाएगा। तब आप कहोगे अरे सेना नहीं आई, अग्निवीर नहीं आए, ये तो हमको बचाने के लिए थे, ये कहाँ चले गए? भाई आएंगे, वो बाद में आएंगे, जब आपका कांड हो जाएगा। आपकी बची हुई राख के लिए एक शेर पेश करूंगा,
कि चिनगारियां अब कहाँ राख में देख, चिनगारियां अब कहाँ राख में देख, अरे जिसका घर जला उसकी आंख में देख। तब हम लोग रोते हुए अपनी आंखों में चिंगारियां लेकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत के वक्त पर सावधान हो जाए, वक्त पर सैनिक बन जाए, वक्त पर युद्ध की तैयारी कर ले, वक्त पर युद्ध की मानसिकता को ओढ़ ले, वक्त पर अपने को हिंदू सैनिक के रूप में, कालजयी हिंदू सैनिक के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे। कालजयी यानी कि जो कि महाकाल भी आ जाए तो उससे भी लड़ने के लिए संकल्पबद्ध हो। महाकाल तो खैर हमारे भगवान है, वही तो हमारे भीतर हमको चाहिए ताकि हम काल को जीत सके। तो काल को जीतने वाले जो राम जी की सेना में थे, वानर भालू, जिनके बारे में कहा था उसने, जो दूत था रावण का लौट कर वापस गया, तो रावण काल कोटि कहीं जीत सकही संग्राम, कोटि कोटि रावणों को जीत सकते हैं संग्राम में ऐसे वानर भालू। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु राम का हाथ है। वही मैं कह रहा आपके ऊपर धर्म का, महाकाल का, शिव का, भैरव का, रुद्र का हाथ है। ये आपको पहचानना है। और उसके लिए सिर्फ भावना से नहीं, तैयारी से भी लड़ना है। उस तैयारी का नाम भगवा है, हिंद है। वो करना है, करवाना है। सब लोगों के अंदर इसकी ज्योति जलानी है, सबको बताना है ये क्यों जरूरी है। ये वहां पर सामने जो हमारा दुश्मन है, पूरी तैयारी योजनाबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप पूरी दुनिया से सपोर्ट आ रहा है, और हम मैदान में खड़े हैं जलियांवाला बाग के खाली हाथ। हमें पता नहीं कि गोलियां चलने वाली है, हमारे पास कुछ नहीं। वो जलियांवाला बाग के लोग अगर तैयार होते, भले ही खाली हाथ होते, तो वो टूट पड़ते, बहुत सारे मर जाते, लेकिन बहुत सारे उन लोगों के हाथ से बंदूकें छीन लेते जो उन पर गोली चला रहे, जनरल डायर के टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन ये सोच नहीं थी, हमारे पास गाय की सोच है, हमें सिंह की सोच चाहिए। हम सिंह शावक हैं, हम राम जी के वंशज हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर राम, जो रावण जैसे शठ दैत्योद्दानवों को सबक सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, उनके वंशज हैं हम। तो आज भी बहुत सारे रावण हमारे आसपास है। इन रावणों को, इनका वध करने के लिए, इनके विनाश के लिए अपने को तैयार करने की इस प्रक्रिया का नाम भगवा ए हिंद है। इसके लिए पूरे देश के हिंदुओं से मेरा आह्वान है, रेडियो हिंदुस्तान पर, भाइयों अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अपने मोहल्ले में सेना बनाओ। सेना मतलब सेवक नागरिक। सरकार कुछ नहीं कह सकती अरे सेना बने, ये गलत काम किया, अंदर डाल दो। आपको बहुत आराम से अंदर डाला जा सकता है, जल्दी से गलती करो, सामने वालों को नहीं डालते। इसलिए आप बता दो कि ये सेवक नागरिक है, ये सेना नहीं है। कहने के लिए शॉर्ट फॉर्म है सेना, लेकिन इसमें काम सेना का कीजिए। अपनी रक्षा का, सेना अपनी रक्षा भी करती है, दुश्मन के छक्के भी छुड़ाती है। अपनी रक्षा के लिए तैयार होकर दुश्मन के छक्के छुड़ाइए। जो आपके घर पर हमला करे उसके टुकड़े टुकड़े कर डालिए। कानून संविधान आपको इसकी अनुमति देता है। समझ लीजिए भगवा हिंद को इस राष्ट्र के भूमि पर चल रहे कानून का सपोर्ट है। आप ये बात कर। जी सर, आपने बहुत सही कहा कि हर हिंदू को युद्ध लड़ना होगा, हर हिंदू हिंदू को जो है सैनिक बनना होगा। और जैसे पुराने जमाने में, हमारे राजे महाराजे के जमाने में, इस भगवा ध्वज के तले उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते भी, हमारे शत्रुओं को खदेड़ने के लिए, वैसे ही आज आरएसएस है, जो कि एक हिंदूवादी संगठन है। तो जिसका जो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व और भारत का। तो इसलिए उन्हें उनसे जुड़ना चाहिए और प्रशिक्षण भी लेना चाहिए, क्योंकि आरएसएस में मेरे ख्याल से सर प्रशिक्षण भी सिखाते हैं, कैसे बिल्कुल। तलवारबाजी की जाती है, कैसे हथियार सबसे चलाए जाते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस पे? अच्छी दिशा में आपने मेरा ध्यानाकर्षण किया, ये बात रह गई थी, बहुत जरूरी है। देखिए हिंदुओं को, हिंदू एक बहुत सुपर शांति प्रिय कौम, इतनी शांति प्रिय कौम है कि बगल वाले घर में आग लग जाती है तो इसकी शांति बाधित नहीं होती है। यानी कि इसको, हिंदू को ये बहुत जरूरी और बहुत दुख की बात है, कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण, जी। कि अगर बगल वाले की बनती रही है, बगल वाले के घर में आग लग जाती है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको ये समझ नहीं आता अब आग की लपटें मेरे घर पर आएगी, मेरा भी घर जलेगा और मुझे भी बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम अपने भाई को बचाने जाओ। ये शांति प्रियता नहीं है, कायरता है, ये द्रोह है, आपको सब पता है। लेकिन आप शांति प्रियता का ओढ़ करके लबादा अपने दुश्मनों को गले लगाओगे तो छुरी पेट में भी खाओगे और पीठ में भी खाओगे। याद रखिए, कांग्रेस को आपने कंधे पर बैठाया, जब हमने बैठाया था उनको अपने कंधों पर, हमें पता न था, जब हमने बैठाया था उनको अपने कंधों पर, हमें पता न था कि उनके हाथ हमारी गर्दन पर और उनके पैर हमारे पेट पर होंगे। मेरे दोस्त ने लिखा है,
भोपाल का शायर सुनील सरहद, मैंने कहा कि हमें ये कर्तव्य करना है जो बहुत आवश्यक है, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, बेटों को, बेटियों को हिंदू धर्म के जो बड़े संगठन है, आरएसएस, युवा बाहरी जो बाबा योगी बाबा आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश की, उनकी हिंदू युवा वाहिनी है, इन संगठनों से अपने परिवार के लोगों को जोड़े। जो एक नैरेटिव इस देश में, क्या दुनिया में दो लोग, दो शक्तियां नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और याद रखिए वो आमतौर पर उस देश के रहने वाले लोगों पर, उस देश की संस्कृति पर, सभ्यता पर हमले करने के लिए एक साजिश का हिस्सा होते हैं। क्या मीडिया एक तो क्रिएट करता है नैरेटिव झूठा, गलत, और वो जो कह देता है हम लोग, वही मैंने कहा, हमारे अंदर भोलापन इतना ज्यादा भरा भरा हुआ है कि हम गधों से कम नहीं है। इसलिए हमें गधा नहीं, अब घोड़ा बनना होगा, बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करने वाला, तेज दौड़ने वाला घोड़ा बनना होगा। अगर हम शेर ना बन पाए तो कम से कम घोड़ा ही बन जाए, घोड़ा भी ये जंग जीत सकता है। चलिए, वैसे तो शेर बनना चाहिए, हम सिंह शावक है, हमारे जो पूर्वज है एक से बढ़कर एक योद्धा रहे हैं, हमें भी हिंदू योद्धा बनना चाहिए। तब हम इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम अपने परिवार को बचा पाएंगे, अपने समुदाय को, अपने समाज को। हमको लगता है वो लोग ज्यादा जानते हैं, वो लोग सरकार में है, खुदा के पास इस देश को भाग्य से मोदी मिले हैं, लेकिन उसके पहले की बात है, इस देश की सरकारें भी झूठे नैरेटिव बनाया करती थी और हिंदू को बेवकूफ बनाया करती थी। हम लोगों को एजुकेशन के माध्यम से बेवकूफ बनाने का बरसों से काम जारी था, बहुत जी बरसों से। उस हमारे हमारे बड़े बड़े महान राजाओं के बारे में नहीं पता था। मुगल जो इस देश में बर्बर आतंकवादी थे, जो हमला करने वाले लुटेरे चोर थे, जेबकट थे, उनके बारे में हमें पढ़ाया ये जाता था। बहुत अच्छा आप पॉइंट बोला सर आपने, जो शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इसीलिए अब शिक्षा का माध्यम लेकर के भगवा हिंद किया जाना चाहिए, इस सरकार से उम्मीद है। लेकिन ये सरकार बड़ी आदर्श सरकार है, इसलिए आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हर बात को ये कहेंगे संविधान इजाजत नहीं देता है, हर बात पे कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, शांति बना के रखा है। सामने वाला बदमाशी करेगा, उसको बहुत मौका मिलेगा बचने का। आपने जरा सी बदमाशी करी, नुपुर शर्मा बना दिए जाओगे आप, एकदम आपकी जड़ें काट दी जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये याद रखिए कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो, इसलिए भगवा हिंद के लिए आप सरकार या मीडिया से अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपके सपोर्ट में ये नैरेटिव बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। आपको माहौल बनाना है, आपको नैरेटिव बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जिसका नाम है सोशल मीडिया। आप जी बहुत बड़े रिपोर्ट, आपके पास एक बहुत बड़ी संख्या की सेना है, बहुत बड़ा नेटवर्क है न्यूज का। वो क्या है? हिंदू लोगों का, देश में भी और देश से बाहर भी। आप कर सकते हैं और कीजिए। देखिए, जिंदगी में मर के चले जाओगे, चाहेंगे आप जानवरों की तरह, तो उस मौत पे आखिरी पल आपको बड़ा अफसोस होगा। आपको लगेगा कि इस निकम्मेपन से जीवन जी लिया मैंने, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके बचाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप खुशी से मुस्कुराते हुए मरे कि हाँ, मैंने आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है। जी ऐसी सर। कोशिशें करें। आरएसएस से जुड़े बड़े बड़े संगठनों से जुड़े, ये देश के रक्षक संगठन है, किसी के भक्षक नहीं है। बाकी लोगों की तरह भक्षण की सोच नहीं है, लेकिन हाँ, जो भक्षण की सोच रखते हैं, उनके दांत खट्टे करने की क्षमता रखते हैं ये लोग। आप जी इनसे सर। जुड़िए, इनके जैसे बोध करिए। आप सब हिंदू भगवा सैनिक बनिए अपने अपने घर में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की तरह। मैं एक राष्ट्रीय स्वयं सैनिक संघ बनाना चाहता हूँ, उसमें भी मुझे आप सभी लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन पहले आपका संकल्प बल चाहिए, आपका निश्चय चाहिए कि हाँ, आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों की, हिंदू देश की हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आप तैयार हैं। जी सर। सर क्या ये आपका क्लोजिंग रिमार्क था? जी बिल्कुल, ये मेरा क्लोजिंग रिमार्क है, और मेरा बस यही कहना है कि जागृत हो जाओ, जागृत करो, यही काम करो, क्योंकि हिंदू बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान है। उसके पूर्वजों ने बड़े बड़े विकट युद्ध किए, बड़े योद्धा रहे हमारे पूर्वज, और विजय भी प्राप्त की है, हम भी प्राप्त करेंगे। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा था, बाब अनुस्मर युद्ध से, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, अर्जुन से कहा था। वही मैं कह रहा हूँ, ईश्वर का स्मरण कीजिए, युद्ध कीजिए, आपकी विजय हो। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और गजवाए हिंद का 100% और शानदार और लाजवाब जो इलाज है वो भगवाए हिंद ही है। क्योंकि गजवाए हिंद जो है हमारे देश में एक गंभीर बीमारी की तरह अपने पैर पसारते जा रहा है। ये कैंसर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है, और इसका इलाज भी आयुर्वेद की तरह होना चाहिए। आयुर्वेद जो एक उपचार पद्धति है, प्राचीन उपचार पद्धति है।
तो जिसमें बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है, तो हमें भी इस गजवाए हिंद को जो है जड़ से खत्म करना होगा। और इसके लिए हमें हर एक हिंदू को जागृत करना होगा, उसे बताना होगा, उसे समझाना होगा, उसे जानकारी देनी होगी कि वो सुरक्षित नहीं है, ना उसका परिवार सुरक्षित, ना समाज, ना ये देश और ना ये राष्ट्र सुरक्षित है। तो इसके लिए बिल्कुल। उसे अब बहुत- युद्ध करना ही होगा। जी सर। युद्ध ही विकल्प है और विजय ही अंतिम लक्ष्य है। बस ये याद रखिए, क्योंकि इसके बिना फिर आपका जीवन, आपके हिंदुत्व का जीवन, आपके राष्ट्र का जीवन असंभव है, संभव नहीं है। आप संभव करेंगे अपनी वीरता से। जी, आशा है कि हमारे इस कार्यक्रम काल चिंतन से आपको ऐसी बहुत सी जानकारियां मिल रही है, और हम जो माध्यम बन रहे हैं, इसी का माध्यम बन रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान जाग जाए और पहचाने कि अपने अस्तित्व को कैसे बचाना है। ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है, तो हम चाहते हैं आप हमारा साथ दीजिए। आज की काल चिंतन का ये एपिसोड का समाहार हम यही करते हैं। फिर से अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ काल चिंतन में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे, आपने अपना अनमोल समय दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय माँ भारती। आप जी, आपको भी धन्यवाद अंजू। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रेडियो हिंदुस्तान